अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। यज़गर्द बम की तरह फटा और इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम जो मेरी माँ हो। मुझे रुस्तम के साथ होना चाहिए था, तुमने मुझे ममता की जंजीरों में बांधे रखा। वो गुस्से से बाउला हुआ जा रहा था। लड़की इस ख्याल से आगे हुई कि यज़गर्द पर उसे गलबा हासिल है। उसने शराब का वो प्याला जिसमें उसने जहन को बेहिस करने वाली दवाई मिलाई हुई थी उठाकर यज़गर्द के आगे किया। ये सारी मुसीबत जर्नैलों की बुज़दिली की वजह से आई है, लड़की ने जज्बाती लहजे में प्यार से कहा, और इसका सारा बोझ अकेले शहनशाह पर आ पड़ा है। उसने शराब का प्याला यज़गर्द के हाथ में देते हुए कहा, 2 घूंट पी लें, गुस्सा जरा ठंडा हो जाएगा। आपके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। मुसलमान कोई जिन भूत तो नहीं। यज़गर्द ने प्याला हाथ में ले लिया। यह खालिस सोने का वजनी प्याला था, इसमें छोटे छोटे हीरे भी जड़े हुए थे। यज़गर्द ने प्याले को देखा, फिर लड़की के हसीन चेहरे को देखा, जैसे प्याले की दिलकशी और लड़की के हुस्न का मवाजना कर रहा हो। अचानक उसने प्याला अपने दोनों हाथों में पकड़कर हाथ अपने सर से ऊपर किए और पूरी ताकत सर्फ करके प्याला लड़की के सर पर दे मारा। प्याला वजनी था, दूसरे जवान आदमी की ताकत। लड़की का सर डोला, फिर उसकी टांगें दोहरी हुईं और वो एक पहलू पर गिर पड़ी। उसके सर से खून निकल निकल कर उसके रेशम जैसे मुलायम बालों में से फर्श पर टपकने का रास्ता बनाने लगा। होश में आए यज़दी, नौरीन ने उठकर अपने बेटे को कंधों से पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, इस बेचारी को प्यार का ये सिला दिया है, तुम्हें भी यही सिला मिलना चाहिए माँ। यज़गर्द ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी माँ हो। इस वक्त मुझे बेदार होना चाहिए और ये लड़की मुझे शराब पिला रही है। हरम में मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए इस लड़की को खास तौर पर लाई थी। ये राज मुझ पे आज खुला है कि तुमने इस लड़की को मुझ पर नशे की तरह गालिब आने का सबक पढ़ाया था। तुम इस कोशिश में थी कि मैं इस महल में कैदी बना रहूं और महाज पर न जाऊं। यज़गर्द ने देखा कि पैगाम लाने वाला फाजी वहीं खड़ा है। तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। यज़गर्द ने उसे कहा, इस लड़की को पांव से पकड़ो और घसीट कर बाहर फेंक दो। किसी को बता देना कि होश में आ जाए तो अपने घर चली जाए। मरती है तो इसकी लाश इसके माँ बाप के हवाले कर देना। इतना बेरहम न बन यज़दी, नौरीन ने कहा। इस अजीम सल्तनत को इसके बादशाहों और जर्नैलों के गुनाह खा गए हैं। इस सल्तनत ने एक ना एक दिन तो डूबना ही है। मैं तुझे डूबते नहीं देख सकती। मत भूलो माँ, यज़गर्द ने कहा, मत भूलो कि लोग मुझे तुम्हारी कैद से निकालकर क्यों मदाइन लाए थे, किसरा की इस अजीम सल्तनत की अजमत को बहाल करने के लिए। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम मुझे फिर उसी कैद में डालना चाहती हो जिसमें मेरी उम्र के 16-17 साल गुजर गए थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तारीख सारी दुनिया को हमेशा यह सुनाती रहे कि फारस की फौज को शिकस्त हुई तो यज़गर्द मां के साथ भागकर किसी गुमनाम गोशे में जा छुपा था। उस एक फौजी ओहदेदार के पीछे कई और फौजी जो कादसिया भागे थे और घुड़सवार थे मैदान में दाखिल हुए। उनमें बाज जख्मी थे। वो दहशत जदगी के अंदाज में मदाइन के लोगों को बता रहे थे, सब कट गए, कोई नहीं बचा। रुस्तम मारा गया, बहमन जादविया मारा गया, जालीनूस मारा गया, बाकी सब जर्नैल भाग गए। अरबी इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। हजारों साथी डूब गए। अपना बंदोबस्त कर लो, वो इधर आ रहे हैं। अपना मालो दौलत छुपा लो। वो गलत तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे मुसलमान वाकई खूनखार दरिंदे हों और उन्होंने उन फारसियों पर बेखबरी में सारी फौज को चीर फाड़ दिया हो। ये शिकस्त खुर्दा फारसी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मजलूमियत का इजहार कर रहे थे। शिकस्त की खबर सारे शहर में फैल गई। लोगों पर खौफ तारी होता चला गया। जिन लोगों के घरों में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे और जिनकी बेटियां जवान थीं, उन्होंने मालो मता और बेटियों को लेकर शहर से निकल जाने की तैयारियां शुरू कर दी। शहर के चंद एक मुअज्जिजीन शाही महल के सामने जा पहुंचे। उन्हें देखकर शहर के लोग भी वहां इकट्ठे होने लगे। उन सब ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि मदाइन में उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम मौजूद है। यज़गर्द को इत्तला मिली तो वो बाहर आ गया। मुअज़्ज़िज़ीन ने लोगों को खामोश कराया और यज़गर्द के साथ बातचीत की। तुम्हें किसने बताया है कि हमारी फौज को शिकस्त हुई है? यज़गर्द ने पूछा। उसे बताया गया कि अपने कुछ फौजी आए हैं जिनमें बाज़ जख्मी भी हैं। मुअज़्ज़िज़ीन ने यज़गर्द को यह भी बताया कि उन फौजियों ने कैसी कैसी बातें सुनाकर लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। यज़गर्द ने हुक्म दे दिया कि इन फौजियों को गिरफ्तार करके कैद खाने में बंद कर दिया जाए और जो फौजी कादसिया से भागकर मदाइन आए उन्हें बाहर रोककर यह हुक्म सुनाया जाए कि शहर के लोगों को कादसिया की कोई बात न सुनाई जाए और शहर में खौफ व हिरास फैलाने वालों को सजाए कैद दी जाए। और ए शहर के लोगों, यज़गर्द ने लोगों से खिताब किया, क्या इन अरबों को शिकस्त देने का यह तरीका है कि तुम शहर छोड़कर भाग जाओ?
मदाइन फारस की असमत है, क्या तुम अपनी अजीम सल्तनत की असमत अपने दुश्मन के हवाले कर जाओगे? जाओगे कहां? जहां जाओगे दुश्मन तुम तक पहुंच जाएगा। ताक़ुब उसी का किया जाता है जो भागता है, और जो मुकाबले में सीना सिपर हो जाते हैं वो दुश्मन को न सिर्फ रोक लेते हैं बल्कि उसे भगा भी दिया करते हैं और उसका ताक़ुब किया करते हैं और उसे अपनी जमीन से बाहर निकाल कर दम लिया करते हैं। ज़रतिश्त की कसम, अरबों को तुम भगाओगे। वो मैदान जंग है जिसमें फतह भी हो सकती है, शिकस्त भी, लेकिन जंग का फैसला शहरों में हुआ करता है और कोई शहर मुहासरे की कामयाबी के बगैर फतह नहीं हुआ करता। तुम यहां से भागने की बजाय दुश्मन के मुकाबले की तैयारी करो। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूं कि अरबी लश्कर मदाइन तक नहीं पहुंच सकेगा। वो अभी तक कादसिया में है। मदाइन तक कई जगहों पर हमारी फौज मौजूद है। रास्ते में दजला है। अगर दुश्मन दजला तक पहुंच भी गया तो दजला के पुल तोड़ देंगे और वहां एक भी कश्ती नहीं छोड़ेंगे। अरबी दरिया उबूर करेंगे ही किस तरह? जाओ, अपने घरों को चले जाओ और जंग की तैयारी करो। बाकी इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। यज़दगर्द ने मदाइन के लोगों को खूब गरमाया और उनके दिलों से मुसलमानों का खौफ बहुत हद तक उतार दिया। उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि वही लोग जो डरे डरे से उसके पास आए थे जोशो खरोश से नारे लगाते हुए चले गए। यज़दगर्द वापस महल में जा रहा था तो पुरान आ गई। पहले हम बयान कर चुके हैं कि पुरान फारस की मलिका थी, लेकिन उसे हटाकर यज़दगर्द को तख्त पर बिठा दिया गया था। पुरान के मुतालिक जो तफसीलात हम पहले बयान कर चुके हैं उनमें एक ये भी थी कि वो तख्त ताज में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी जितनी दिलचस्पी उसे फारस के दिफा से थी। उसे इत्तला मिली कि फारस की फौज ने कादसिया में बहुत बुरी शिकस्त खाई है और तमाम जर्नैल मैदान छोड़ गए हैं और कुछ मारे गए हैं, तो वो यज़दगर्द के पास दौड़ी आई। यज़दगर्द उम्र में उससे बहुत छोटा था और उसका सोतेला भाई था। इसके अलावा पुरान में वही कौमी जज्बा था जो यज़दगर्द में था। पुरान ने यज़दगर्द को अपने बाजुओं में लेकर गले लगा लिया। यज़दगर्द पर जज्बातियत का ऐसा गलबा तारी हुआ कि उसके आंसू निकल आए। मर्द बनो यज़दी, पुरान ने यज़दगर्द से कहा। न फतह से इतना खुश होना चाहिए और न शिकस्त से इतना दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत है। तुम अकेले तो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमारे पास रह ही क्या गया है? यज़दगर्द ने कहा। जिस कदर फौज इकट्ठी हो सकी वो मैंने आगे भेज दी। मुझे परेशानी है तो सिर्फ ये कि इतनी बड़ी और इतने अच्छे हथियारों वाली फौज सिर्फ 40,000 आदमियों की फौज से शिकस्त किस तरह खा गई। ये मत सोचो, पुरान ने कहा। इस शिकस्त की जिम्मेदारी रुस्तम पर आयद होती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि रुस्तम कितना अरसा आगे जाने से गुरेज करता रहा है? ये तुम थे जिसने उसे कुछ डरा धमकाकर और कुछ बहला वरगलाकर मैदान जंग में जाने के लिए तैयार किया था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते महल में दाखिल हो गए। यज़दगर्द पुरान को अपने कमरे में ले गया। पुरान, यज़दगर्द ने कहा, मेरी मां को संभाला और इसे समझाओ कि मैं इस तख्त पर बैठकर और फारस का ताज अपने सर पर रखकर तुम्हारा बेटा नहीं रहा। अब मैं फारस का फर्जंद हूं। मेरे खून का एक एक कतरा फारस की आबरू के लिए वक्फ हो गया है। मैं फारस के पहले बादशाहों की तरह अपने हरीफों को कत्ल करके इस तख्त पर काबिज नहीं हुआ। मुझे रियाया लाई है और रियाया ने मेरे साथ कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। इन बातों को अलग रखो यज़दी, पुरान ने कहा, और ये मुझ पर छोड़ दो। इस वक्त सोचने वाली बातें कुछ और हैं। तुम जानते हो कि मेरा 2000 घुड़सवारों का रसाला साबात में है और तुम्हें यह मालूम होगा कि यह रसाला अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। मैं अब इस रसाले को मुसलमानों के मुकाबले में इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुसलमानों को आगे आने दो। उन्होंने साबात के रास्ते से ही आना है। मैं अपने रिसाले को हिदायत भेजूंगी कि मुसलमानों को कहां और किस तरह रोकना है। पुरान ने जिन 2000 घुड़सवारों का जिक्र किया था, ये एक खास रसाला था जिसमें फौज के मुंतखब और जांबाज किस्म के सवार शामिल किए जाते थे। इस रसाले के साथ एक पालतू शेर भी था जो अपने मालिकों के साथ तो मानूस था, लेकिन दुश्मन के लिए वो वैसा ही था जैसे जंगल के शेर होते हैं। उसे दुश्मन पर झपटने की तरबियत खास तौर पर दी गई थी। इस रसाले की एक रिवायत ये थी कि हर सुबह इस रसाले के तमाम घुड़सवार एक जगह जंगी तरतीब से इकट्ठे होते और एक मजहबी पेशवा उनके सामने खड़ा होता। वो एक अहद के अल्फाज बुलंद आवाज में बोलता जाता और हर घुड़सवार ये अल्फाज दोहराता जाता था। ये एक अहद था कि जब तक ये रसाला मौजूद है फारस की सल्तनत को जवाल नहीं आने देगा और फारस की अजमत को हमेशा जिंदा और ताबिंदा रखेगा। इस रसाले के रोजमर्रा के मामूलात इस अहदनामे से शुरू होते थे। इसे किसरा का शाही रसाला कहा जाता था। मुझे रुस्तम के मारे जाने का बहुत अफसोस है, यज़दगर्द ने कहा। उस जैसा फौजी कायद कम ही मिलेगा। नहीं यज़दी, पुरान ने कहा, मुझे उस शख्स के मरने का जरा सा भी गम नहीं। उससे एक भूल हुई थी। मैंने फारस के दिफा की खातिर तमाम इख्तियारात रुस्तम को दे दिए थे। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि उस शख्स की निगाहें तख्तो ताज पर लगी हुई हैं। औरत उसकी कमजोरी थी। मैं ये बात कहने में जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करूंगी कि वो मुझे हर वक्त साथ रखता था। अक्सर रातों को भी वो मुझे अपने कमरे में नहीं जाने देता था। वो फारस का ताज अपने सर पर रखने के लिए जिंदा रहने की कोशिश में था।
बहरहाल वो अच्छा था या बुरा मर गया है, मरे हुओं पर आंसू बहाने का ये वक्त नहीं। अब ये सोचना है कि हम जो जिंदा हैं हमें क्या करना चाहिए। तुम अकेले गम न करो, तुम अभी नौजवान हो, हमने जो देखा है वो तुमने नहीं देखा। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पहले तफसील से हम बयान कर चुके हैं कि पुरान घोड़े पर सवार होकर फारस के हर उस शहर की गलियों में घोड़ा दौड़ाती फिरती और लोगों के हौसले बढ़ाती और उन्हें शहर के दिफा के लिए तैयार करती रहती थी जहां मुसलमान हमला करते थे। अब उसने वही काम फिर शुरू कर दिया। मदाइन बहुत बड़ा शहर था। पुरान घोड़े पर सवार किसी एक जगह जा रुकती, लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते और वो लोगों को सल्तनत फारस पर मर मिटने के लिए बड़े ही जज्बाती अल्फाज में तैयार करती। दूसरे दिन यज़दगर्द को इत्तला दी गई कि एक ज़ईफुल उम्र सफेद रीश मिलना चाहता है। यज़दगर्द ने उसे अंदर बुला लिया। उस बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी चांदी के तारों की तरह चमक रही थी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा गोरा और आंखें सब्ज थीं, जिनमें ऐसा तासुर था जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। उसके सर पर कपड़े की गोल टोपी थी और उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। उसके हाथ में असा और दूसरे हाथ में 15-20 दानों की तस्बीह थी। वो बिलाशुबा मजहबी पेशवा था, लेकिन ये आतिश परस्त नहीं हो सकता था। आतिश परस्त राहिबों का लिबास इस किस्म का नहीं होता था। यज़दगर्द फारस का शहंशाह था। उसके सामने आने वाले रुकू में जाते, फिर उसे सलाम किया करते थे, लेकिन इस बुजुर्ग का उसने उठकर इस्तकबाल किया। आइए मुकद्दस राहब, यज़दगर्द ने कहा, आप यकीनन यहूदी हैं। आपकी इबादतगाह में हमारी तरफ से कोई मुदाखलत तो नहीं होती? नहीं शाह फारस, यहूदी राहिब ने कहा, मैंने अपने घर में ही इबादतगाह बना रखी है। यहूदियों की यहाँ तादाद ही कितनी है कि इबादतगाह तामीर की जाए। मेरे घर में ही यह ज़रूरत पूरी हो जाती है। आपके ज़ेरे साया हमें कोई तकलीफ नहीं। मुकद्दस राहब, यज़दगर्द ने कहा, आप शायद हमारी शिकस्त पर इजहार अफसोस करने आए हैं। क्या आप हमारी फतह के लिए दुआ नहीं करते? हम हर रोज आपके लिए दुआ करते हैं, यहूदी राहिब ने कहा। हम आपके वफादार हैं और फारस हमारा वतन है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। हो सकता है आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। अगर आप फारस की भलाई की बात करेंगे तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लगेगी, यज़दगर्द ने कहा। आपने जमाना देखा है, न जाने जमाने के कितने रंग देखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आम से रिवायती हथियारों से मुसल्ला 40,000 आदमियों ने इतने अच्छे हथियारों से मुसल्ला 1,20,000 के लश्कर को शिकस्त किस तरह दी है। इन अरबों ने हाथियों तक को काट कर दरिया में डुबो दिया है। और यह भी मेरी समझ से बाला है कि रुस्तम मारा किस तरह गया। मैं मैदान जंग के तमाम हालात से वाकिफ हूं, यहूदी राहिब ने कहा। सिर्फ कादसिया ही नहीं, मुसलमानों ने यहां आकर जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं उन सब के हालात बयान कर सकता हूं। इन 2-3 दिनों में मैंने कादसिया की जंग की हर बात मालूम कर ली है। रुस्तम किस्मत और सितारों के चक्कर में पड़ गया था और जायचे और फालनामे निकाल निकाल कर अपनी पेशगोइयां सबको सुनाता था। उसकी पेशगोई ये थी कि सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये पेशगोई सारी फौज में फैल गई। इसका यही असर होना था जो आपने देख लिया है। हमारी फौज इसलिए भाग उठी कि फारस का अंजाम तो बुरा ही होना है, तो हम अपनी जानें और अपना खून क्यों जाया करें। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रुस्तम की पेशगोई गलत है? यज़दगर्द ने पूछा। बिल्कुल गलत, यहूदी राहब ने जवाब दिया। क्या आपको याद नहीं कि वो जंग में जाने से हिचकिचा रहा था? आपने उसे धमकी दी कि वो नहीं जाएगा तो आप खुद फौज लेकर मुसलमानों के खिलाफ चले जाएंगे। तब उसने सोचा कि ऐसा हो गया तो फारस के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो फौज लेकर निकल गया, लेकिन उसने एक दिन की मसाफत 4 महीनों में तय की। वो कादसिया पहुंच तो गया, लेकिन मुसलमानों के साथ सुलह समझौते की बातचीत शुरू कर दी। मैंने कहा है कि उसकी ये पेशगोई गलत थी कि सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये दरअसल उसके अपने दिल की आवाज थी, इसीलिए वो लड़ना ही नहीं चाहता था। लड़ने में शिकस्त का खतरा भी था और कत्ल होने का खतरा भी। उसे फारस से नहीं बल्कि अपनी जात से मोहब्बत थी। उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी, मगर अब वो अपने आप को इनाम देना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि उसने अपने आप को फारस का बादशाह बना लिया था। उसकी ये ख्वाहिशात और उसके ये इरादे ये पेशगोई अख्तियार कर गए कि सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप पूछते हैं कि इन थोड़े से मुसलमानों ने इतने बड़े लश्कर को शिकस्त किस तरह दे दी है। वजह बिल्कुल साफ है। मुसलमान एक अकीदे पर यकीन रखते हैं। उन्होंने अपनी किस्मत सितारों के साथ वाबस्ता नहीं की हुई, बल्कि अपने हाथ में रखी हुई है। उनके दिलों में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत है, जिसे वो अल्लाह का रसूल मानते हैं। रुस्तम ने अपनी ज़ात को सामने रखा, लेकिन मुसलमान अपनी ज़ात से बेनियाज हैं। मैं आपको राज की एक बात बताना चाहूँगा। आप मुसलमानों से इसलिए लड़ते हैं कि वो आपके मुल्क पर कब्जा न कर लें, लेकिन हम यहूदियों की लड़ाई
مسلمانوں کے خلاف ایک عقیدے اور ایک نظریے کی خاطر ہے۔ آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں مگر ہم زمین کے نیچے سے وار کرتے ہیں۔ ہمارے آدمی کسی نہ کسی بحروپ میں کسی سرکردہ مسلمان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت اور تربیت یافتہ لڑکیوں کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورت عورت ہی مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ جہاں بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا وہاں ہماری لڑکی نے مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یا اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی اور وہ قتل ہو گئی، یا اس کے ساتھ ہم نے جو ایک دو آدمی مسلمانوں کے بحروپ میں بھیجے وہ مارے گئے۔ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی اور مکہ والے باہر کھڑے رہ گئے۔ میں اس وقت وہاں نہیں تھا۔ ہمارے بہت سے یہودی مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفاداری کا دھوکہ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا دوست سمجھ کر مدینہ میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک کشادہ مکان میں منتقل کر دیا تاکہ قریش مکہ کہیں رات کو خندق پھاند کر اندر آ جائیں تو عورتیں اور بچے محفوظ رہیں۔ یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو تلوار دے کر اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ کسی طرح اس حویلی کے اندر جا کر ایک دو عورتوں یا بچوں کو قتل کر دے اور بھاگ آئے۔ مقصد یہ تھا کہ عورتوں اور بچوں میں بھگدڑ مچ جائے گی اور وہاں سے شور شرابہ اٹھے گا تو تمام مسلمان خندق سے ہٹ کر اس مکان کی طرف دوڑیں گے تو ان کی غیر حاضری میں مکہ والے خندق کے اندر آ جائیں گے۔ خندق کو پھاندنا آسان نہیں تھا، لیکن کچھ جگہ ایسی تھی جہاں خندق نہیں تھی۔ اس طرف مسلمانوں نے اپنی خاصی تعداد بٹھا رکھی تھی۔ اگر ہمارا آدمی کامیاب ہو جاتا تو اہل قریش اس طرف سے مدینہ میں داخل ہو جاتے، لیکن ہمارے آدمی کو کسی نے اس مکان کے قریب مشکوک حالت میں دیکھ لیا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔ قتل کسی آدمی نے نہیں بلکہ ایک عورت نے کیا، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہودیوں نے اس آدمی کے قتل ہو جانے کے باوجود مکہ والوں کو مدد دینے کی اور مسلمانوں کو شکست دلوانے کی بہت کوشش کی تھی۔ یہ کوشش خفیہ تھی، پھر بھی مسلمانوں کو اس کا علم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پاداش میں مدینہ کے تمام یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے باوجود یہودی جہاں بھی تھے وہاں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ پر وار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مقدس راہب یزگرد نے کہا، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں، اور یہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی ہے۔ آپ مجھے باتیں نہ سنائیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو روکا جائے، وہ دجلہ پار نہ کر سکیں۔ ہاں شہنشاہ فارس، یہودی راہب نے کہا، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ مسلمانوں کی پیش قدمی پسپائی میں تبدیل کر دی جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرد کی دو سب سے بڑی کمزوریاں مسلمانوں کے خلاف بیکار اور ناکام ہو چکی ہیں، ایک شراب ہے اور دوسری عورت۔ مسلمان مال غنیمت میں ہر ایک چیز اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن شراب کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ پھینک دیتے ہیں، اور ان برتنوں کو بھی نہیں اٹھاتے جن میں شراب ہوتی ہے۔ وہ عورتوں کو تو لے جاتے ہیں لیکن انہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، اور ان کے حقدار وہی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جادو ہے جو ہم آزمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اشیاء درکار ہیں وہ اکٹھی کرنے اور ان پر عمل وغیرہ کرنے کے لیے بہت دن لگیں گے۔ اگر آپ یہ اشیاء مہیا کر دیں تو ہم ایسا جادو کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار اندھے ہو جائیں گے۔ اندھے صرف جسمانی طور پر نہیں ہوں گے بلکہ وہ عقل کے بھی اندھے ہو جائیں گے۔ فوراً بتائیں، یزگرد نے کہا، آپ کو کیا کیا چیز چاہیے؟ ایک نوخیز لڑکی، بوڑھے راہب نے کہا، ایک نوزائیدہ بچہ جس کی عمر 3 دنوں سے زیادہ نہ ہو، 2 الو، یہ تو ہیں جاندار اشیاء، دوسری چیزیں جو درکار ہیں وہ ہم خود اکٹھی کر لیں گے۔ یزگرد نے اسی وقت حکم دے دیا کہ یہ اشیاء یہودیوں کی عبادت گاہ میں فوراً پہنچا دی جائیں۔ یہودی راہب چلا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ یہودی مسلمانوں پر زمین دوز وار کر رہے تھے۔ اسلام کے خلاف یہودی فتنے کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی ڈھنگ کھیلے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک طرف یہودی جادو کا حربہ استعمال کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ تو کسی جادو کا ہی کرشمہ لگتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ قادسیہ کی ابتدا میں 40,000 تھی، انہیں 6,000 کی کمک ملی۔ اس ساری تعداد میں سے 8-9 ہزار مجاہدین شہید ہو گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بے شمار تھی، جن میں تقریباً آدھے مجاہدین اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ مدائن کی طرف بغیر آرام کیے پیش قدمی کر رہے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔